इस वक्त मैं जरूरत महसूस कर रहा हूं कि फिर एक गोपालपुर के शायर से दरखास्त करूं। चाय पी लीजिए जब तक मेरी बात चल रही है। मैं आपको बताऊं कि आज से 40 साल पहले जब हम लोगों ने महफिलों में जाना शुरू किया था, मुशायरे के स्टेज तक पहुंचे थे, तो एक शायर हम लोगों के साथ साथ उसमें दाखिल हुए थे। वो नाम जनाब जाहिर गोपालपुरी का है। जाहिर गोपालपुरी एक बड़े खानदान और अदब से रखने वाले, मैं जज्ब गोपालपुरी से जोड़ना चाहता हूं और वहां से बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि तुम उस घराने की शान हो जिसने हर एक दौर को तहजीब व आगही दी है। तुम उस घराने की शान हो जिसने हर एक दौर को तहजीब व आगही दी है और तमाम हिकमत व दानिश, तमाम इल्म व अदब चिराग बन के जमाने को रोशनी दी। आइए जाहिर गोपालपुरी को सुना जाए। इन्हें पूरी आजादी है, चाहे तो ये तंजो मिजाह का शेर पढ़ें, चाहे तो ये संजीदा शेर पढ़ें, लेकिन अब ये खतरनाक हो गए हैं। जब मैं मजाहिया शायर कह के बुलाता हूं तो ये संजीदा पढ़ने लगते हैं, जब मैं संजीदा कह के बुलाता हूं तो ये मजाहिया शेर पढ़ने लगते हैं। तो मैं किसी खतरे में पढ़ना नहीं चाहता। ऐसे भी लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ के 3 चले, शायर सिंह सपूत। आइए जाहिर गोपालपुरी को सुना जाए। देखें हजरात, मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, लेकिन मौलाना हजरात से माजरत के साथ पेश कर रहा हूँ। ख़ास तौर से भुट्टू भाई की नज़र है। आप मौलाना नहीं हैं, लेकिन समझ से खैर 4 मिसरे समाज फरमाएं आप। एक दिन एक मौलवी से, एक दिन एक मौलवी से एक तरोताज़ा सी औरत ने कहा, वाह। एक दिन एक मौलवी से एक तरोताज़ा सी औरत ने कहा, हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती, हमारी तरह लंबी उम्र मर्दों की नहीं होती। ये सुन के मौलवी साहब हंसे और हंस के ये बोले, सबब ये है कि औरत की कोई बीवी नहीं होती। वाह, सबब ये है वाह कि औरत की कोई बीवी नहीं होती। हज़रात देखें, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं कहता कुछ हूँ, ये करते कुछ हैं। तो आज पटरी पर गाड़ी रहे, बेहतर ये रहेगा। भाई 4 मिसरे देखें, जो हालत हाजरा है कि मुज़क्कर पड़ गए पट, अब मुअन्नस का ज़माना है। वाह, मैं कह ही रहा था कि आपका जमाना आ गया। मुज़क्कर पड़ गए पट, अब मुअन्नस का ज़माना है। न काजल का पता है और न चोटी का ठिकाना है। वाह, मुज़क्कर पड़ गए पट, अब मुअन्नस का ज़माना है। न काजल का पता है और न चोटी का ठिकाना है। कटाकर जुल्फ हिप्पी रख के वो मर्दों से कहती है, तुम्हारा जोर कितना है, तुम्हें अब आजमाना है, तुम्हारा अब जोर कितना है। वाह, घर की तमाम बात यहाँ याद कही देंगे। जी जी। और देखें हजरात, जब बात कहा तो याद आ गई ये मोहतरम के लिए खास तौर से इरशाद कि भाई बेगम की तज़मीन पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएंगे कि बेगम की इल्तिफात का एहसान मंद हूँ, बेगम की इल्तिफात का एहसान मंद हूँ।
बच्चे जो अब तलक थे कमारे निकल पड़े, और कल रात घर से निकली तो लौटी नहीं जनाब, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। वाह, चंदा को ढूंढने तारे निकल पड़े। अब देखें सर, मैं सिर्फ एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि ये कहना गलत है कि धारे थे हम तुम, ये कहना गलत है कि धारे थे हम तुम, नदी बह रही थी किनारे थे हम तुम। ये कहना गलत है कि धारे थे हम तुम, नदी बह रही थी किनारे थे हम तुम, न तुझे शौक शौहर न मुझे शौक बीवी, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे। वाह वाह, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम। आज सुने जरा सिर्फ तस्वीर के बहादुर शाह जफर की का मिसरा है कि दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। तज़मीन किया है कि मेहमान कल सुबह की फ्लाइट से आएंगे, मेहमान कल सुबह की फ्लाइट से आएंगे, फ्लाइट से आएंगे। अब्बा ने सिर्फ इतना कहा था ये प्यार में, मेहमान कल सुबह की फ्लाइट से आएंगे। अब्बा ने सिर्फ इतना कहा था ये प्यार में, हमारे खुशी के मुर्ग चुरा लाया चार, वो दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। और देखिए हजरात, तज़मीन सिर्फ तज़मीन पेश कर रहा हूँ कि उतरा नहीं बुखार अभी तक मरीज का, उतरा नहीं बुखार अभी तक मरीज का, हैरान है ये सोच के बंगाल के तबीब। वाह, उतरा नहीं बुखार अभी तक मरीज का, हैरान है ये सोच के बंगाल के तबीब। और एक वैद्य ने लिखा है ये नुस्खा बिहार में, नहला दो इसको कुएं पे ससुराल के करीब। वाह नहला दो। वाह, चूँकि अभी मेहमान शायद हमारे हैं, हम लोग तो लोकल आदमी हैं, घर की बात है जी, फिर आइंदा सुनाएंगे। लेकिन चार शेर, चूँकि अभी तारिक भाई ने पढ़ा है कि वफा हो जाएगा, ये है ना, लेकिन मैं इस काफिये को, रदीफ को, वो कहते हैं कि हो जाएगा, मैं कहता हूं कि हो जाएगी। इसको देखेंगे आप। हाँ, तो मुअन्नस वाली बात तो आप जी, कहेंगे। इसीलिए किया है, पहले किया है। देखें सर, इसके एक एक मिसरे को देखेंगे कि देखना एक दिन वो हम पे मेहरबान हो जाएगी। देखना एक दिन वो हम पे मेहरबान हो जाएगी, और जिंदगी मानिंदे सूरज ज़ौफ़शा हो जाएगी। वाह, देखना एक दिन वो हम पे मेहरबान हो जाएगी, और जिंदगी मानिंदे सूरज ज़ौफ़शा हो जाएगी। और जब हटाएगी कभी चेहरे से वो अपने नकाब, सुना हज़रात, कि जब हटाएगी कभी चेहरे से वो अपने नकाब, दफतन उस शोख की धड़कन जमा हो जाएगी। वाह, दफतन उस शोख की धड़कन जमा हो जाएगी। है जबीने नाज पे मोती के चंद उभरे नकूश, है जबीने नाज पे मोती के चंद उभरे नकूश, गर फिसल कर गिर पड़े धरती नेहा हो जाएगी। वाह, गर फिसल कर गिर पड़े धरती नेहा हो जाएगी। और देख कर रंगे हिना आलूदा पाए नाज़नी, कि देख कर रंगे हिना आलूदा पाए नाज़नी, लग रहा था पल में जैसे कहकशा हो जाएगी। हजरात,
अभी आपने जाहिर गोपालपुरी को सुना। जाहिर साहब जहां तंज और मिजाह के शेर पढ़ रहे थे, तजमीन भी की और हम लोगों ने भी बड़े लुत्फ लिए। और ख़ास तौर से मैं जब ये पढ़ते हैं तो हमारे पुराने दोस्त हैं, तो जाहिर है कि मैं कुछ ज़्यादा मज़े लेता हूँ। लेकिन आज वो पढ़ के रुखसत हुए हैं, एक बार उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तालियों के जरिए इन्हें मुबारकबाद दें।